एक ऐसा सिंगर जो पिछले 20 सालों से करोड़ों दिलों पर राज कर रहा है। एक ऐसा सिंगर जिसने सही मायनों में रफी साहब को जिंदा रखा हुआ है। एक ऐसा सिंगर जिसने अपने करियर में गाए हर एक गाने के साथ इंसाफ किया है। समझ तो गए होंगे आप लोग कि बात किसकी हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनू निगम की। सोनू निगम हमारे देश के महान गायकों में से एक है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनकी पॉपुलैरिटी है। दुनिया के जिस देश में भी ये अपना कॉन्सर्ट करने जाते हैं वहां ऑडियंस की तादाद इतनी ज्यादा इकट्ठा हो जाती है कि पांव रखना तक भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे अपने देश में ही उनकी कोई कदर नहीं है। सही कहते हैं लोग, हम इंडिया वाले घर की मुर्गी को दाल ही समझते हैं। इसलिए तो अपने आर्टिस्ट के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जो कि दुश्मन के साथ करने में भी शर्म आए। आप सोच रहे होंगे कि सोनू निगम के साथ ऐसा क्या हो गया कि ये सारी बातें हो रही हैं। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है। चलिए आपको जरा डिटेल में बताते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। हुआ कुछ यूं कि 3 दिन पहले यानी 23 मार्च को संडे के दिन सोनू निगम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के इंजीफेस्ट 2025 में अपनी परफॉर्मेंस देने पहुंचे। इस शो में लाखों की भीड़ वहां मौजूद थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से भीड़ के एक हिस्से ने स्टेज पर पत्थर और बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। लिहाजा ऐसे में सोनू निगम को अपनी परफॉर्मेंस बीच में ही रोकनी पड़ी और उन्होंने पत्थर और बोतलें फेंकने वालों से इस तरह की हरकतें न करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि जिस तरह से पत्थर चलाए जा रहे थे उससे उनको और उनकी पूरी टीम को खतरा था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो सोनू निगम ने पत्थर चलाने वालों से बहुत पोलाइटली कहा कि मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि हम सब एक अच्छा वक्त बिता सके। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एंजॉय ना करें, लेकिन प्लीज ऐसा ना करें। हालांकि जब मामला बढ़ा और मीडिया तक पहुंचा तो सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पत्थर और बोतलें फेंकने जैसे किसी भी इंसिडेंट से सीधा इनकार कर दिया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि किसी ने एक वेब फेंकी थी जो शुभांकर, जो यकीनन उनकी टीम के मेंबर होंगे, उनकी छाती पर जा लगा और तभी मुझे इस बारे में बताया गया। मैंने शो रोक दिया और कॉलेज के छात्रों से रिक्वेस्ट किया और उन्हें याद दिलाया कि अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो शो को अचानक रोकना पड़ेगा। खैर, क्या ऐसा नहीं लगता कि सोनू निगम बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? यकीनन पत्थर चले होंगे तभी बात इतनी फैली। क्या सोनू निगम ये चाहते हैं कि उस रात को जो कुछ भी हुआ वो किसी को ना पता चले, क्योंकि इससे शायद उनके आने वाले कॉन्सर्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? शायद इसीलिए वो किसी भी अनप्लीजेंट इंसिडेंट से इनकार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो कहा जा रहा है कि सोनू निगम पर पत्थरबाजी खास कौम के लोगों ने किया है, क्योंकि सोनू ने एक बार अजान को लेकर सवाल उठाए थे। तभी से वो सोनू से चिढ़े बैठे हैं। दरअसल साल 2017 में एक ट्वीट के जरिए सोनू निगम ने मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज पर विरोध जताया था। सोनू निगम के ट्वीट पर खूब बवाल भी हुआ था। बॉलीवुड के बड़े मुस्लिम सुपरस्टार्स ने तो उनका टोटल बाइकआउट तक कर दिया है। यही वजह है कि सोनू निगम अब ज्यादा फिल्मों में गाना गाते हुए नहीं सुने जाते। तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जो उन पर पत्थर चलाए गए, क्या वो एक खास कौम के लोगों का ही कारनामा है? अपने जवाब हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।